नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। सुबह 10 बजे चॉपर से भेजे जा सकते हैं मजदूर। बता दें, सभी 41 मजदूर भेजे जाएंगे ऋषिकेश या देहरादून। चिनूक हेलीकॉप्टर से भेजे जाएंगे सभी मजदूर। तो अहम जानकारी, कल रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन या ऑपरेशन जिंदगी सक्सेसफुल हुई और 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं चिन्यालीसोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रखे गए हैं तमाम 41 मजदूर। कहा यह जा रहा है देहरादून या ऋषिकेश चॉपर से चिनूक हेलीकॉप्टर से भेजे जा सकते हैं ये मजदूर आगे के उपचार के लिए। तो 10 बजे चॉपर से भेजे जा सकते हैं मजदूर। बता दें, या तो देहरादून या फिर ऋषिकेश भेजे जाएंगे ये 41 मजदूर। इससे पहले रेस्क्यू करके इनको चिन्यालीसोड़ अस्पताल में ले जाया गया और वहां पे उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। तो सुबह 10 बजे चॉपर से भेजे जा सकते हैं मजदूर। बता दें कि ऋषिकेश या देहरादून भेजे जाएंगे मजदूर और चिनूक हेलीकॉप्टर की सहायता ली जाएगी इसमें। कल रात रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और लगातार ये खुशखबरी निकल के सामने आ रही थी कि मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है और 10 बजे के तकरीबन सारे मजदूर बाहर आ गए थे। खुद मौके पर मुख्यमंत्री उपस्थित थे। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौके पर मौजूद थे। हौसला अफजाई किया तमाम मजदूरों का। एनडीआरएफ ने केक काट के जश्न भी मनाया और नॉल टिक्स की भी खुशी नजर आई। और बता दें कि सुरंग का काम लगातार 17 दिन से चल रहा था और 17वें दिन मजदूरों को बाहर निकाला गया। तो बता दें, सुबह 10 बजे के करीब भेजा जाएगा मजदूरों को ऋषिकेश और देहरादून। तो ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुबह 10 बजे के करीब चिनूक हेलीकॉप्टर से ये मजदूर ऋषिकेश या देहरादून जाएंगे। अभी की स्थिति बताई जाए तो चिन्यालीसोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और लगातार उनका ध्यान रखा जा रहा है। परिवारजनों से बातचीत की है, वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और प्रशासन का, एनडीआरएफ की टीम का धन्यवाद भी दे रही है। तो चिनूक हेलीकॉप्टर से भेजे जाएंगे तमाम मजदूर। सुबह 10 बजे चॉपर से भेजे जा सकते हैं मजदूर। और बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कई दिनों से चल रहा था। मौके पर कई एम्बुलेंस मौजूद थी, लगातार कार्य किया जा रहा था। टनल के अंदर अस्थायी हॉस्पिटल भी स्थापित किया गया था। 10 बेड वहां पे तैनात किए गए थे। इसी के साथ तमाम वो उपकरण जो कि मजदूरों की सुरक्षा में, उनके इलाज में लगेंगे, वो भी वहां पे मौजूद थे। और शाम होते होते मजदूरों को बाहर निकाला गया। अभी कैंथुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभी इन मजदूरों को निकाल तो लिया गया है, अभी इनकी उपस्थिति कहाँ है और आगे क्या कदम उठाया जाना है? संपर्क नहीं हो पा रहा, वैसे दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो 41 मजदूर ऋषिकेश या देहरादून भेजे जाएंगे, ये अपडेट है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 1-1 लाख के पैकेज का ऐलान भी किया है। सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे, सरकार द्वारा ऐलान किया गया है। तो सलक्यार टनल जो कि 17 दिन से लगातार लाइमलाइट में था और अब उनके अंदर से मजदूरों को निकाला गया है।
17 दिन और 400 घंटे के बाद आखिर वो घड़ी आ ही गई। बता दें कि देर शाम उत्तरकाशी टनल से सभी 41 मजदूरों को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। इस मौके पर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह मौजूद थे। बता दें कि मजदूरों को मिले इस सफलता पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसे भावुक पल बताया। मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि किस तरीके से स्वागत किया गया है मजदूरों का जो टनल के अंदर फंसे हुए थे और फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत किया गया। चेहरे पे स्माइल है वीके सिंह की और खुद मुख्यमंत्री की शाबाशी देते हुए उनका स्वागत। मुझे बहुत खुशी है कि सिलकियारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। चार धाम यात्रा मार्ग पर जो सिलकियारा में टनल था वो कोलैप्स हुआ था, लेकिन आज हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे श्रमिक भाई आज बाहर आए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उनके प्रधान सचिव का और अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वो श्रमिक भाइयों के साथ, उनके परिवारों के साथ खड़े रहे और कड़ा प्रयास किया, बहुत मेहनत की और आज हमारे भाई निकले हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे युवा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। This is due to the nation. I think India has achieved this tremendous achievement and under the leadership of our Honorable Prime Minister and various organizations that he leads, the PMO itself, from where his principal secretary has been leading the efforts, who has been on the ground himself and spoken to the workers at some time, also gone to each and every site of the options which were being pursued by all the disaster management authorities at that particular time. So I think it's a tremendous achievement personally for the Prime Minister and for his PMO. Down below, ministries of concern, the Ministry of Road Transport and Highways, the Ministry of Home, which has done a tremendous job of managing this, the disaster management division of the MHA. सभी लोग 41 सुरक्षित, खुश, आनंद के साथ अपने पैरों पर चल करके सुरक्षित आ गए हैं। इससे बड़ा और खुशी का माहौल क्या हो सकता है। की सूचना है, क्या अंदर की जानकारी है? सभी लोग बाहर आ गए, सभी सुरक्षित हैं, सबकी तबीयत ठीक है। चेकअप किया गया है। मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं अब उनके साथ? नहीं, उन्होंने स्वागत किया है, उन्होंने और माननीय हमारे वीके सिंह जी ने और सब लोग बाहर आ चुके हैं। इधर अबे कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबे आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद है और क्या चल रहा है अस्पताल में, क्या अगला कदम उठाया जाना है? जी बिल्कुल, टनल से जिन सभी 41 श्रमिकों को कल रेस्क्यू किया गया था, जो देर रात चिन्याथोड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पर पहुंचे थे, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार वहां पर किया गया, उनका स्वास्थ्य परीक्षण वहां पर किया गया। और इस समय वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो सभी श्रमिक जो यहाँ पर उपचार के लिए लाए गए 41 के 41 श्रमिक, उन सभी को यहाँ पर नाश्ता विभाग की तरफ से दिया गया। वो सभी लोग स्वस्थ हैं और अब तैयारी यहाँ पर इस बात की हो रही है कि उनको हायर सेंटर यहाँ से रेफर किया जाएगा, यानी ऋषिकेश एम्स अस्पताल भेजने की तैयारी यहाँ पर चल रही है, जिसके डॉक्यूमेंट तैयार है। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचेंगे और सभी श्रमिकों से बातचीत करने के बाद सभी श्रमिकों को ऋषिकेश एम्स अस्पताल भेजने का काम वहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि ऋषिकेश एम्स अस्पताल में ही
सभी वो ये कह सकते हैं कि जो है उपचार वहां पर होना है, जो उचित उपचार वहां पर होना है, बड़े जो टेस्ट होने वो सब वहीं पर होंगे और वहीं से उन सभी को स्वास्थ्य लाभ देने के बाद उनको उनके घरों के लिए वहां से रवाना कर दिया जाएगा। ये समझा जा सकता है कि प्रशासन की जो तैयारियां वो यहाँ पर है। चिनाईसौर की जो हवाई पट्टी है वहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर वहां पर आ चुका है सेना का। उसी चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से इनको जो एम्स अस्पताल ले जाने का काम वहां पर किया जाएगा। कोशिश यही है प्रशासन की कि सभी श्रमिक वहां पर जो अभी तक स्वस्थ दिख रहे हैं उनकी रिपोर्टें भी सामान्य आए और उनको घर भेजने का काम यहाँ पे किया जाए। राज्य सरकार की तरफ से बड़ी पहल ये कह सकते हैं कि ये की गई है कि इन सभी श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा देने का काम यहाँ पे कर दिया गया। इनका इलाज और आने जाने का जो खर्च होगा, घर जाने का जो खर्च होगा वो राज्य सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी श्रमिक को यहाँ पर कोई ये कह सकता है कि परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि ये वही श्रमिक हैं जो राज्य के विकास में अपना अहम योगदान यहाँ पर दे रहे थे। पिछले 17 दिनों से जिस टनल में फंसे थे वो टनल राज्य के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चारधाम परियोजना के तहत उस टनल का निर्माण यहाँ पर हो रहा था और उस टनल को बनाने के लिए ये लोग दिन रात वहां पर काम कर रहे थे। इसी दौरान दिवाली के दिन वो हादसा हुआ था, जिसके बाद ये लोग वहां पर फंस गए थे और इनको रेस्क्यू करके ये कह सकते हैं सभी को सकुशल रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया। सभी लोग स्वस्थ हैं, 41 श्रमिक, और अब उनके जो परिजन जो यहाँ पर आए हुए वो उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल, जो काम यहाँ पे मशीन नहीं कर पाई वो आम इंसान ने कर किया। जो मैनुअली मशीन का प्रयोग किया गया था वो रंग लाई है। लगातार हम देख रहे थे कि 17 दिन में ऐसा लग रहा था कि मायूसी भी हाथ लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं रहा। एकदम रात में जो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि इस पूरे अभियान में शुरुआती तौर से ही जो तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा था उस तकनीकी के इस्तेमाल की कोशिश सफल होती हुई दिख भी रही थी, लेकिन जिस प्रकार से बाधाएं वहां पर आनी शुरू हुई वो कह सकते हैं कि उन बाधाओं के सामने मशीन यहाँ पर फेल हुई और अंततः तो ये कह सकते हैं कि मनुष्य के उस पावर का जो उसकी मैन पावर जो होती है अपने हाथों से ही उसका जो इस्तेमाल था उसका प्रयोग यहाँ पर सफल रहा। और इस पूरे रेस्क्यू अभियान में कह सकते हैं कि भगवान का आशीर्वाद सफल रहा। भगवान से जो दुआएं मांगी गई थी, जो पूजा अर्चना की गई थी, उसी का प्रतिफल रहा कि रेस्क्यू अभियान सफल रहा। मशीन का जो इस्तेमाल किया जाना था वो भी अपने एक हद तक वो भी सफल रहा और साथ में मनुष्य की जो अपनी ताकत होती है, यानी जो इस रेस्क्यू अभियान में जो एजेंसियां जुटी हुई थी उनकी जो अपनी पावर थी, मैनुअली जो काम उनकी तरफ से किया गया, उसी के चलते ये पूरा रेस्क्यू अभियान 17 दिनों में सफल हो पाया है। लगातार प्रयास यही किए जा रहे थे कि जो रेस्क्यू अभियान है कि सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाला जाए, तो उसमें सफलता मिल चुकी है और रेस्क्यू अभियान का पड़ाव यहाँ पर आ चुका है। सभी देशवासियों की जो दुआएं थी कि सभी श्रमिक सकुशल बाहर निकले, तो वो यहाँ पर रंग लाई है उनकी दुआएं और सभी श्रमिक सकुशल बाहर निकल पाए हैं। अब उनका स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ पर हो चुका है और अब तैयारी ऋषिकेश एम्स अस्पताल भेजने की यहाँ से की जा रही है। जी इसको धार्मिक एंगल से भी देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कहा जा रहा था कि बौखनक बाबा का अपमान हुआ है और इसलिए इतना बड़ा संकट आया है। लेकिन जब उसके बाद यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम के सदस्य गए थे बौखनक बाबा के पास और उन्होंने यहाँ पे कह दिया था कि जाइए, आपके पूरे कार्य सफल हो जाएंगे, 2 से 3 दिन में मजदूर बाहर आ जाएंगे, और हुआ वैसा ही। तो क्या धार्मिक एंगल काफी ज्यादा महत्व रखता है इन सब चीजों में? अभय जी बिल्कुल, धार्मिक एंगल बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो प्रयास थे वो प्रयास इसी बात के थे कि देव की जो कृपा है वो बनी रहे, उसका किसी प्रकार से कोई यहाँ पर अपमान न हो, बल्कि जो कोशिश थी वो इसी दिशा में आगे बढ़ रही थी। और अभी कह सकते हैं कुछ देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचेंगे तो सभी श्रमिकों से बातचीत भी यहाँ पर करेंगे और इंडिया वाइज भी उन सब चीजों को दिखाएगा। अब कोशिश यही है कि सरकार उन सभी श्रमिकों को जो एम्स ले जाने की तैयारी कर रही है, वहां पर भी उनका जो स्वास्थ्य परीक्षण हो वो सभी मजदूर यहाँ पर स्वस्थ हो। जी मुख्यमंत्री चिन्यालीसौर अस्पताल पहुंचेंगे क्या अभय? ठीक है, दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे अभय को। बता दें कि सभी मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं और अभी ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री चिन्यालीसौर अस्पताल अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे। पीएम मोदी भी लगातार नजर बनाए हुए थे, उन्होंने आखिरी में मजदूरों से बातचीत भी की थी। तो 39 मजदूरों को घर भेजने की कवायद शुरू की जाएगी। अब से कुछ ही देर में सबकी रिपोर्ट नॉर्मल आई तो उसके बाद से इनको घर भेजा जाएगा। घर भेजने का भी पूरा खर्चा सरकार द्वारा ही उठाया जाएगा। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से उनको रवाना किया जाएगा और बता दें कि 1 लाख के पैकेज का ऐलान भी
कर चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और वो खुशी जो है हर किसी के चेहरे पे नजर आ रही है। न सिर्फ उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर बल्कि पूरे देशवासियों के चेहरे पर वो खुशी और वो उत्साह दिखाई दे रहा है जब इन मजदूरों को बाहर निकाला गया था। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में अभी स्थिति काफी ज्यादा संवेदनशील है, लगातार बर्फबारी हो रही है और इन सब बाधाओं को दूर करते हुए, इन बाधाओं को चीरते हुए इस मजदूरों को बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार प्रयास कर रही थी। और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नहर कॉलोनी में राष्ट्रीय संविधान जागरूक समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। भाई भगवान राम हजारों लाखों साल से पूजे जाते हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों की आराध्य है, सभी उनको भगवान मानते हैं, करोड़ों चाहने वाले हैं, और जो हजारों साल से पूजा जा रहा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की नौटंकी क्यों? साधु संत धर्माचार्य के देश में वो खूंखार भेड़िए हैं जिनका आतंकवादी चेहरा सामने आया है। एक दोहा है, मूरख को पोथी दही वाचन को गुण सात, जैसे निर्मल आरसी दई अंध के हाथ, जिसका अर्थ होता है कि मूर्ख व्यक्ति को सद्गुणों से परिपूर्ण पुस्तक पढ़ने को दी जाए तो भी वो उन गुणों का बखान नहीं कर सकता है। उसका स्वभाव तो ऐसा होता है कि जैसे अंधे व्यक्ति के हाथ में निर्मल दर्पण दिया जाए तो भी वो अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाता है। ये दोहा इन दिनों यूपी की सियासत में खूब गूंज रहा है। बीजेपी के नेता इस दोहे के सहारे समाजवादी पार्टी के नेता और विवादों के स्वामी कहे जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य निशाने पर हैं। दरअसल जिस श्री रामचरितमानस पर उन्होंने सवाल खड़े किए और तब से लेकर अब तक लगातार हिंदू धर्म को लेकर अपने बाण रूपी शब्दों से लगातार मर्यादाओं को लांघ रहे हैं, अब वही स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से हिंदू धर्म और भगवान श्री राम को लेकर मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को पार कर रहे हैं। इस बार सपा नेता ने श्री राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा पर ही विवादित बयान दे डाला है। दरअसल फतेहपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर मंच संभाला, जो मन आया वो बोलना शुरू कर दिया और फिर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को एक ड्रामा करार दे दिया। इतना ही नहीं, स्वामी ने हमेशा की तरह साधु संतों को भी निशाने पर लिया और उनको आतंकवादी करार दे दिया। अयोध्या में जनवरी में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो, अब यहाँ के भूल भोगना में क्या? भाई भगवान राम हजारों लाखों साल से पूजे जाते हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों की आराध्य है, सभी उनको भगवान मानते हैं, करोड़ों चाहने वाले हैं, और जो हजारों साल में पूजा जा रहा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की नौटंकी क्यों? क्या भगवान राम को बड़े हो गए क्या? यह धर्म नहीं है, यह यहाँ के एक चतुर वर्ग के लोगों का यह धंधा है। धर्म के नाम पर उनका धंधा चलता रहे तो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। और यह जनवरी में होने जा रहा, सबसे ज्यादा दलित और पिछड़े ही पागल होकर भागते हैं ऐसे मामलों में। मुझको 2 दर्जन लोगों ने अब तक धमकी दिया, किसी ने सर गलत करने का, किसी ने गोली मारने का, किसी ने तलवार खरीद के लहरा कहा नहीं मैं इसे कौन सा मरा का करूंगा, किसी ने जीभ काटने का, किसी ने हाथ काटने का, किसी ने नाक काटने का, किसी ने कान काटने का।
किसी ने 51 करोड़ का इनाम रखा, किसी ने 25 करोड़ का इनाम रखा। और ये कौन लोग हैं? साधु संत धर्माचार्य के देश में वो खूंखार भेड़िए हैं जिनका आतंकवादी चेहरा सामने आया है। वहीं इसको लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा, स्वामी वही कहते हैं जो उनको अखिलेश यादव लिख कर देते हैं। देखिए, मैंने कहा कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री अखिलेश यादव जी जो लिख करके देते हैं वो पढ़ने के लिए मजबूर है। और समाजवादी पार्टी ने दो नाव में पांव रखा है कि हमको दोनों तरफ फायदा मिल जाए। हिंदुत्व का विरोध करें, राम मंदिर का विरोध करें, श्री रामचरितमानस का विरोध करें और दूसरी तरफ दर्शन करें, तो वो अगर जनता के हितों के आंख में धूल झोंकेंगे तो कमल का फूल ही खिलेगा। लगातार अपने बयानों से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक के बाद एक वो हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं, जिससे साधु संतों में आक्रोश है। मामले को लेकर फतेहपुर में संतों ने स्वामी को काला कपड़ा दिखाया और अपना विरोध दर्ज कराया। ऐसे में अब सवाल ये है कि विवादों के स्वामी पर इन विवादित बयानों को लेकर आखिर सपा की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वामी के ऐसे बयानों पर मौन धारण किए हुए हैं? क्या सत्ता पक्ष जो आरोप लगा रहा है कि अखिलेश के इशारों पर स्वामी ऐसे बयान दे रहे हैं, क्या वो सही है? ये एक यक्ष प्रश्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।